खास खबरों पर। महापौर आलोक शर्मा ने कहा 2000 करोड़ का सीवेज प्लान का डीपीआर तैयार किया गया है, केंद्र की स्वीकृति के बाद अमल होगा। देखिए ये बात सही है। इस बात को मैं महापौर के नाते स्वीकार करता हूं कि भोपाल में सीवेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। भोपाल धीरे धीरे से विकसित होता जा रहा है। बाहर के हमारे कॉलोनाइजर्स लोग आए, माफिया लोग भी आए, उन्होंने खेत खरीदे। खेत खरीदने के बाद उस पर डुप्लेक्स बना दिए, उस पर मल्टी बना दी और उन्होंने सीवेज के लिए कोई भी पाइपलाइन नहीं निकाली है, जिसके कारण उनके यहाँ का जो सीवेज है एक स्थान से दूसरे प्लाट के अंदर जाकर स्टोर होता है, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी नगर निगम की जाती है। आने वाले समय में हमारी नगर सरकार ने इसको 2000 करोड़ का डीपीआर बनवाया है। हम मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के, हम जाएंगे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू जी से मिलेंगे और मांग करेंगे कि भोपाल के सीवेज समस्या के समाधान के लिए हमको 2000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करें, जिससे कि भोपाल में हमने एक विकास का प्लान भी बनाया है। हम एरिया वाइज सीवेज प्लान लाएंगे। संत हृदयराम नगर का अलग बनेगा, पुराने शहर का अलग, नया भोपाल का अलग, बीएचईएल का अलग, कोलार का बना के हम पूरे भोपाल का एक सीवेज प्लान से जोड़कर इस समस्या का हम लोग निराकरण कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से उद्यानिकी पुष्प महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका मुख्य समारोह सोमवार को भोपाल के गुलाब उद्यान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि पौधारोपण कार्य पूरे प्रदेश में फरवरी 2016 तक चलेगा। इस दौरान भोपाल सहित प्रदेश के सभी 51 जिले में फलों के 15 लाख तथा फूलों के 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। यह जानकारी प्रमुख सचिव उद्यानिकी प्रवीण कृष्ण ने दी। महोत्सव के दिन गुलाब उद्यान में खाद्य प्रसंस्करण का कार्य भी शुरू हुआ, जिसे बाद में सभी उद्यान में विस्तारित किया गया। प्रवीण कृष्ण ने बताया कि उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान में महोत्सव होगा। महोत्सव में भोपाल और पचमढ़ी तथा प्रदेश की सभी 307 नर्सरी एवं शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय की रिक्त भूमि पर विभिन्न किस्म के पौधे रोपे जाएंगे। मंत्री कुसुम महदले और महापौर ने उद्यान का भ्रमण कर पौधों के बारे में जानकारी ली। जिलों में कलेक्टर, नगर निगम, नगर पालिका में समन्वय में यह कार्य किया गया। उद्यानिकी एवं पुष्प महोत्सव में जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जानकारी के अनुसार शासकीय मॉडल नर्सरी में हर माह 2 लाख फूल के पौधे तैयार किए जाएंगे। जिला मुख्यालय की नर्सरी में कम से कम 20,000 फूलों के पौधे तैयार कर उन्हें रोपा जाएगा। भोपाल की मॉडल नर्सरी कानासया में प्रतिमाह 2 लाख फूलों की सीडलिंग तैयार होगी। भोपाल में उद्यानिकी एवं पुष्प महोत्सव के दिन शहर के 50 केंद्र पर फल पौधे रोपण कार्यक्रम हुआ। इस दिन शासकीय गुलाब उद्यान एवं पार्क नंबर सामान्य के लिए भी खुला रहा। उसी रुचि को जागृत करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए आज हमारे विभाग में खासतौर पर हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं प्रवीण कृष्ण जी, उनका विशेष प्रयास है और हमारे जो संचालक है, बहुत फायदा पहुँचेगा। यानी लगभग लोग भूल चुके हैं, यानी बाग बगीचे लगाने की बात ही लोग भूल चुके हैं। पहले जमाने में तो लोग यानी पुण्य के काम के तौर पे आम के बगीचे लगाते थे, अमरूद के बगीचे लगाते थे, अन्य फलों के बगीचे लगाते थे। तो धीरे धीरे वो पद्धति खत्म होती जा रही है या प्रथा खत्म होती जा रही है। उसको फिर से पुनर्जागृत करने के लिए उद्यानिकी विभाग का प्रयास है। बारागढ़ में कई जगहों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता व बच्चों ने मिलकर वृक्ष लगाने का लिया संकल्प। बारागढ़ में कई जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। जानकारी के अनुसार संतनगर वार्ड 4 स्थित कई जगह व आंगनवाड़ी में बच्चों व भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। दृष्टि से वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वृक्ष जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है। और जितने हम ज़्यादा वृक्ष लगेंगे उतनी हरियाली रहेगी, उतना ही पर्यावरण का जो शुद्धि होगी और पर्यावरण का वातावरण बना रहेगा। क्योंकि पर्यावरण का मनुष्य से बहुत गहरा संबंध, जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा और पर्यावरण के वातावरण जब तक हम नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है जीना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगी। इस दृष्टि से जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम आज यहाँ पर भारती महेश खटवानी के नेतृत्व में किया गया है और बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह का जो है वृक्ष आवश्यकता अनुसार जो अन्य स्थानों पर लगाए जाने चाहिए। केवल वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन वृक्ष की देखभाल करना और वृक्ष जब तक बड़ा हो जाए उसकी चिंता करना भी हमारा दायित्व बनता है। और समाज के प्रति भी मेरा यही आग्रह है कि वे भी आगे बढ़ कर के वृक्ष लगाएं। जिस तरह से अभी जो है
ब्लाइंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। निश्चित रूप से जो है पर्यावरण की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा फलदार और हवादार वृक्ष लगाएं, जिससे मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे। शुद्धि के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना आवश्यक है, वृक्ष होना आवश्यक है। आज उसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद श्रीमती भारती महेश खटवानी जी के नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस आंगनबाड़ी में संपन्न हुआ है। और निश्चित रूप से वृक्ष हमारे जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि वृक्ष से जो हमको ऑक्सीजन मिलती है वो वृक्ष हमें स्वस्थ रखते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाने के बाद उन वृक्षों की चिंता करें कि वो वृक्ष बड़े हों, फलदार हों, हवादार हों, और जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस वृक्ष का लगाया था वो वृक्ष एक बड़ा वट वृक्ष बने। इसी उम्मीद के साथ आज हमने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। बैरागढ़ चिरायू कैंपस में रहने वाले गरीब वर्ग के बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से हुई मौत। बड़ी दुखद घटना है। चिरायू कैंपस में कुछ मजदूर छत्तीसगढ़ से आके निवास कर रहे हैं और अपनी मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों के सुंदरलाल पिताजी का नाम है, उसके बच्चे का नाम है नेत्रा, जो 10-11 वर्ष का बच्चा था। वो जंगल में मछली देखने चला गया, तो वहाँ कुछ आवारा कुत्ते के उस समय आतंक मचाए हुए चिरायू के आसपास। उनको पकड़ने की कई बार कोशिश की, डाक स्टाफ में मैंने भिजवाया 2-3 बार, तो वो उनके हाथों से हमेशा पकड़ से दूर रहे। और ग्रामीणों के द्वारा आज खबर मिली थी 4-5 दिन पहले कि कुत्ते मोर का भी शिकार भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने 3-4 बार गाड़ी भेजने के बाद भी वो नहीं मिल पाए हैं। तो आज सुबह से ही मैंने वाचिंग करा दी। डाक स्काट की गाड़ी और 15-20 लोगों की टीम उनको ढूंढ रही है क्षेत्र में। और उनके पकड़ाने के बाद उनका अंतक खत्म हो जाएगा। तो डाक स्काट को समय समय बुलवाता भी। और ये कुत्ते का अंतक जो है इस समय पूरे बैरागढ़ संत नगर में छाया हुआ है। मेरे वार्ड का मामला नहीं, पूरे बैरागढ़ के अंदर गलियों से लेकर मोहल्लों में और बाहर जंगलों में वैसे इसका झुंड के रूप में ये लोग घूम रहे हैं। तो इनको पकड़ाना बहुत ज़रूरी है। और नगर निगम से जो नसबंदी का कार्यक्रम है उस पर मैंने बोला कि इनकी नसबंदी करा के इनको यहाँ से दूर छोड़ा जाएगा, शहर और बस्ती से, ताकि ये आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही बच्चों के काटने की या किसी भी पशु के काटने की, उससे वो दुर्घटनाएं बंद हो जाए। क्या लगता है बच्चे को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया क्या? ये भी कारण मान सकते हैं। उसको क्या है, 3 कुत्तों ने एकदम घेर लिया था और जंगल में था, तो वहाँ उसकी कोई सुविधा अचानक मुहैया नहीं हो पाई। तो उसकी आवाज़ सुनी तो तब कुछ कर्मचारी दौड़े, कुछ परिवार के लोग दौड़े, और वो बोलने में सक्षम नहीं था। उसकी आवाज़ भी थोड़ा, मेरे उनके पड़ोसी और उनके रिश्तेदारों से बात हुई तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता, तो वो बोलना टाइप का। इस वजह से उसके साथ ये घटना घट गई। अगर वो बोलता होता तो आवाज़ दे के घर परिवार वालों को बुलाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।